कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं सुबह के 7 बजे से किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, बेटी को आज जाना है, तो उसके लिए बना रही हूँ नाश्ता और खाना पैक करने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। अभी मैंने इस कुकर में आलू बॉईल कर लिए हैं, तो चलिए जी आलू निकाल लेते हैं। तो पहले सब्जी बना लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू और सेम की सब्जी। सब्जी में सभी मसाले और नमक भी ऐड कर दिया है। तो चलिए जी सब्जी भी बन गई है पैक करने के लिए। अब पूड़ी बना लेते हैं और पूड़ी सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, जो कि हमारे घर का ही है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो चलिए जी सभी पूड़ियाँ बन गई हैं। अब पूड़ी और सब्जी दोनों पैक कर देते हैं। तो खाना पैक कर दिया है। अब नाश्ते में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो अभी हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दिया है, क्योंकि वो बेटी के साथ ही उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए जी नाश्ता भी हो गया है दोनों का और जाने की तैयारी भी हो गई है। सामान भी पैक हो गया है और गाड़ी में भी रख दिया है सभी सामान। बाय। तो चलिए जी अब चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत, घर पूरी तरह से सूना खाली है, क्योंकि 8-10 दिन से बेटी घर पर थी, तो घर में रौनक थी। तो चलिए जी हम भी अब घर के सभी काम निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। घर के सभी काम करके नहा लिया है, पूजा भी कर ली है और घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटी भी नहीं है और हस्बैंड जी भी नहीं है। तो हस्बैंड जी तो बेटी को छोड़कर रात में आ जाएंगे, तो अभी कुछ काम कर लेते हैं घर के। तो मैंने 8-10 दिन पहले ही चने भिगोए थे और फिर चने से पानी अलग करके इनको धूप में अच्छे से सुखा लिया था और 4 से 5 दिन में चने बहुत अच्छे से सूख गए थे और तब से चने ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो आज टाइम है, इसलिए इनको हम दर लेते हैं, इनकी दाल बना लेते हैं। तो अभी मैंने एक चादर बिछा लिया है, उस पर यह चक्की है पत्थर की। तो अब इसको रखेंगे इस पर और फिर चने की दाल बनाएंगे। तो इसको अभी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कई महीनों से ये ऐसे ही रखी थी, क्योंकि इसका साल में 2 या 3 बार ही यूज़ करते हैं, यानी कि इसको चलाते हैं। तो हमारी बुंदेलखंडी में इसको जतरिया बोलते हैं। यह पूरी पत्थर की बनी होती है, इसमें बीच में छेद किया होता है और लकड़ी का एक हैंडल लगाया जाता है। आपके यहाँ जतरिया को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए जी अब चने दर लेते हैं, मतलब कि अब इन चनों की हम दाल बना लेते हैं। वैसे तो बाज़ार में हर प्रकार की दाल मिलती है, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से दाल बना सकते हैं। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अपने घर के लिए इस तरह से दाल बना लेती हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। चने से दाल बनाना बहुत मेहनत लगती है भाई।
और ये देखिए जतरिया चलाते चलाते हैंडल भी निकल गया है, तो इसको इस तरह से किसी पत्थर की सहायता से ठोक देते हैं जिससे कि यह मजबूती से सेट हो जाए और हमें आसानी हो चक्की चलाने में। तो अभी थोड़े चने और बचे हैं तो इनको भी दर लेते हैं। तो चलिए जी, सभी चने हमने इस जतरिया की सहायता से दर लिए हैं, लेकिन अभी इसमें और भी मेहनत करनी बाकी है। अभी इसकी छिक्कल अलग करेंगे चने से, तो बाकी का काम कल करेंगे क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए हैं मुझे इस तरह से चक्की चलाते हुए और मैं थक भी गई हूँ। तो इस तरह से जतरिया को निकाल कर एक साइड रख देंगे। तो चलिए जी, चक्की को एक साइड निकाल के रख दिया है और ये देखिए दाल पूरी तरह से बन गई है। अभी साफ़ करनी बाकी है और कल पूरी तरह से इसकी छिक्कल हटा देंगे तो इस तरह से दाल तैयार हो जाएगी। तो अभी चने की दाल को चद्दर में इस तरह से फोल्ड करके दलिया में रख देंगे। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और चाय का भी टाइम हो गया है, तो अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो अभी मैंने गैस पर चाय भी पकने रख दी है और चाय भी बन गई है। तो चलिए जी, अब ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय का आनंद लेते हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं। तो चलिए जी, अब कपड़े भी उठा लेते हैं।